हमारे जीवन में जब परिस्थितियां अपोजिट होती हैं हमारे, या हमें बहुत सारी असफलताएं मिली होती हैं, हमने जिस चीज में हाथ डाला होता है वो चीज हमारी बिगड़ जाती है, वो काम हमारा खराब हो जाता है, तो हम निराश हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं सरिता मसीह आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और उसमें हम कुछ इसी प्रकार सीखेंगे कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी असफलताएं आ जाती है, हम निराश हो जाते हैं, हम उन कामों को करना छोड़ देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा हम निराश हो जाते हैं हमारे जीवन की असफलताओं को देख के, सुन के, और हम बार बार उन असफलताओं को फेस नहीं कर पाते हैं। आज उसी को लेके मैं एक वीडियो आपके लिए, एक वचन लेके आई हूँ जो बहुत ही आपको ताकत और हिम्मत देगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम जब किसी काम को करते हैं तो जाहिर है किसी ना किसी काम में हमें असफलताएं मिलती हैं। असफलताएं हमें मिलती हैं, जब असफल हम होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे काम नहीं होंगे या हम कुछ कर नहीं सकते या हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं होता है या परमेश्वर हमसे नाराज है, वो नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और मैं आज उसी के बारे में आपको एक वचन शेयर करूंगी और बहुत ही अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। तो अपने जीवन में हम अगर असफल हुए हैं तो निराश मत होइए हमारे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि निराशा जो है हमें काम करने में रोक देती है। असफल हम हुए हैं और हम अगर सोच रहे हैं, हम निराश हो गए, दुखी होके बैठ गए घर में, तो जाहिर है हम उस काम में फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अगर किसी काम में निराशा मिली है, कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं, हम करेंगे जब तक हम सफल ना हो जाए। उसके लिए मैं एक वचन निकालूंगी, हमारे साथ निकाल लीजिए। नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय का 16 वचन। नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय का 16, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट जो है, दुष्ट लोग विपत्ति में गिरे पड़े रहते हैं। परमेश्वर का वचन भी बता रहा है कि चाहे आप 7 बार विफल हो, 7 बार असफल हो, 7 यहाँ पे इसमें 7 ही क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 7 जो है बाइबल का वचन, इसमें पूर्णता को दर्शाता है। क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, परमेश्वर ने 7वीं वाणी जो बोली कि सब पूरा हुआ, तो 7वां दिन जो है वो पूर्णता, 7 जो नंबर 7 है वो पूर्णता को दर्शाता है। तो इसमें अगर हम किसी काम को करते हैं, असफलता पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें बैठे रहना ये हमारे लिए बड़े दुख की बात होती है कि हम असफल हो गए, हम उसी में बैठे रहें, ये अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे वादा कर रहा है कि आप चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़े होंगे। परमेश्वर आपकी हाथ, आपकी बाहें, आपका हाथ पकड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं, तैयार खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्म दाहिने हाथ से आपके हाथ को पकड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। बस बात क्या है कि आपको अपना हाथ परमेश्वर को पकड़ाना है। क्योंकि हम जब परमेश्वर का हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ देते हैं, जब परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ते हैं तब वो छोड़ते नहीं। हम किसी भी काम को करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर कभी आपको गिरने नहीं देगा। और यहाँ पे जो लिखा है कि दुष्ट लोग जो हैं वो उसी में पड़े रहते, क्योंकि जब हम उस बात को लेके बैठ जाते हैं, उसी निराशा में जीने लगते हैं, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब उसी परिस्थिति में हम पड़े रहते हैं, उसी परिस्थिति को हम एक जीवन की तरह, हाँ हमको ये झेलना है, करना है, वही हम करते रहते हैं अपने जीवन में। अगर आप आज स्मरण रखें, आज याद कीजिए, आपके जीवन में अगर आप किसी भी काम को किए हैं और इसमें आप असफल हुए हैं, तो याद रखिए
परमेश्वर ने आपकी तरफ अपनी बाहें फैलाई है, परमेश्वर ने आपकी तरफ अपने हाथ को फैलाया है। आप अपना हाथ परमेश्वर को दी। अगर आज आप टूटे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, किसी बुरी परिस्थिति में पड़े हुए महसूस कर रहे हैं, किसी तकलीफ में खुद को महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा निराशा में आपको खुद को महसूस कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को ये वचन याद दिलाइए। और परमेश्वर ने ये वचन बोला है और आप इस वचन को बोलिए कि परमेश्वर आपने कहा है धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। तो आप धर्मी जन है, परमेश्वर ने आपको अपनी बाहों में लिया, आपने सुरक्षित किया है। और परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, आज आप अपना हाथ परमेश्वर को दे दीजिए प्रार्थना करके, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और उन दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूले जिनको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा परिस्थितियों में परेशान है, वो ऐसी बातें हैं जो वो किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए और उनको बताइए कि परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं, चाहे वो 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़े होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताइए कि आज के वीडियो से आपको हिम्मत मिली या नहीं मिली। आप मुझे जरूर बताइए।